एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ग्रामर इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो आपको तब तक नहीं समझ में आएगा तो जब तक आपने इसको नाउन और प्रोनाउन को नहीं पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो इसलिए सबसे पहले आप चैनल पे जाइए और नाउन और प्रोनाउन का वीडियो देख कर आइए। ठीक है, तो मेरा नाम है योगेश्वर, आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी, ठीक है, इसकी परिभाषा। अब परिभाषा देखिए क्या है। परिभाषा इसकी, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर और स्टेट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। क्या कह रहा है? जो एडजेक्टिव होता है वो बताता है, क्या बताता है, किसी भी नाउन प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है। क्वालिटी में विशेषता बताता है, ठीक। क्वांटिटी उसकी मात्रा बताता है, नंबर उसकी संख्या, स्टेट या उसकी अवस्था बताता है, किसकी, नाउन और प्रोनाउन की बताता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, अ गुड बॉय। जो बॉय है वो नाउन है। क्या है? बॉय नाउन है। बॉय नाउन है। आप इस भ्रम से निकल जाइए कि नाउन से प्रारंभ ही होता है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि नाउन कहाँ होता है सेंटेंस में, ठीक। अ गुड बॉय, तो ये जो बॉय है क्या है? गुड है। गुड मतलब लड़का अच्छा है। नाउन बॉय है और गुड उसकी विशेषता है, उसकी क्वालिटी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अ गुड बॉय। तो गुड है आपका, वो एडजेक्टिव है, ठीक। गुड बॉय नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक। 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कितने? 5, 5 छात्र, ठीक। 5 स्टूडेंट। तो इसमें क्या बता रहा है? पहले वाला आपको बता रहा है क्वालिटी गुड, और इसमें 5 में आपका बता रहा है, 5 स्टूडेंट्स में बता रहा है आपका नंबर बता रहा है, ठीक। तो दोनों ही स्थिति में ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रकार। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी जो क्वालिटी बताता है, जो एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है। इट शोज द क्वालिटी और नेचर ऑफ अ नाउन। ठीक है, वह जो आपका एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताता है, किसकी बताता है? नाउन या प्रोनाउन की, ठीक। तो देखिए इसके जो वर्ड्स होते हैं, इसके पहचानने के जो वर्ड्स होते हैं, अगर ये वाक्य में आ जाए, ये सेंटेंस में आ जाए, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे? ठीक है, इसको पहचानने का तरीका है कि गुड, बैड, ऑनेस्ट और ब्रेव, ये जितनी भी चीजें हैं ये क्वालिटी बताती है। ठीक है, वो लड़का कैसा है? बहुत अच्छा है। अरे रमेश तो बहुत बुरा लड़का है, बैड। रमेश इज अ बैड बॉय। ऑनेस्ट, और करण एक ऑनेस्ट लड़का है, इज ए ऑनेस्ट बॉय। ब्रेव, रमन इज ए ब्रेव बॉय, ही सेव अ गर्ल। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? वे सारी वर्ड्स, वे सारे वर्ड्स जो आपको क्वालिटी बताते हैं, किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी बताते हैं, तो क्या कहलाएंगे आपके? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वर्ड्स। ठीक है, अब इसका एग्जांपल सेंटेंस देखिए, ठीक है। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, वह एक ईमानदार लड़की है। वह एक लड़की तो है, ठीक है। इसको अगर हम हटा दें तो वह एक लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है? बाकी सब लड़कियां हैं क्लास में, लेकिन हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं? वह एक ईमानदार लड़की है। कैसी है? ईमानदार लड़की है, ठीक। ट्रिक देखिए, ट्रिक इसमें क्वालिटी होती है। इसमें क्वालिटी मैं आपको बता चुका, इसमें क्वालिटी होती है, गुण बताता है किसी भी चीज का, नाउन प्रोनाउन का। अगला देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पहला क्या था? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और ये है क्वांटिटी। तो इसमें क्या होता है? इसमें मात्रा का पता चलता है। उसमें हमें पता चलती थी किसी के गुण की, इसमें हमें पता चलती है मात्रा। क्वांटिटी मतलब मात्रा। इट शोज द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, ठीक। किसी भी नाउन का हमें जो है मात्रा या पता चलती है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल वर्ड्स इसके क्या है, जिससे आप इसको सेंटेंस में पहचान सकें। इसके वर्ड्स हैं सम, सम, मच, लिटिल, एनफ। ये जो वर्ड्स आपके हैं ये वाक्य में आपके आएंगे, ये सेंटेंस में आपके आएंगे, और जिससे आप पहचान सकते हैं कि वो क्या है। हाँ, एक चीज, नाउन से पहले ही आएगा। जितने भी एडजेक्टिव है आपके नाउन से पहले आएंगे, तो इसलिए आप उसको पहचान आराम से सकते हैं, ठीक है।
सेंटेंस, इसका सेंटेंस देखते हैं। आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। कैसे? कुछ, कितने? कुछ, ठीक है। कितने बोलो तो मात्रा समझ आती है, ठीक है। मैं दूध लेकर आया, कितना? कितना वर्ड आ रहा है, कितना, सवाल जिसमें माने कितना, तो वहां पर आपका आएगा क्वांटिटिव जो है एडजेक्टिव आएगा, ठीक। इसकी ट्रिक भी वही दी गई, कितना, कितनी, कितनी अगर कहें या कितना कहें तो हमें क्वांटिटी उसकी नजर आती है, ठीक, पता चल जाती है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? साफ लिखा हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आप दो चीज समझ पा रहे हैं, एडजेक्टिव और नंबर। नंबर माने संख्या, एडजेक्टिव माने आपका विशेषण। तो वह विशेषण या वह एडजेक्टिव जो किसी नाउन में नंबर को बताते हैं, ठीक है, तो क्या कहलाते हैं? आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं। टाइप्स, इसके भी प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में आपका क्या दिया गया है? नंबर देखिए 1 2 3, ठीक है। ऐसे वर्ड्स आप जो नंबर है आप पहचान सकते हैं, ठीक। अगर ये कहीं आपके सेंटेंस में आते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा? न्यूमेरिक एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा, ठीक। और ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये आपका स्थिति बता रहा है, मतलब उसमें कि लेकिन है नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, कि बच्चा एक फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, ठीक। अगला देखिए मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इसमें क्या है? इसमें है जैसे कि हम नंबर ही यूज करते हैं। ये देखिए डबल, ट्रिपल, डबल में 2 आ रहा है ना, ट्रिपल में 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना है तो नंबर ही, ठीक है। तो इसमें आपको पहचानना है और इसके अब सेंटेंस देखते हैं, हम एग्जांपल सेंटेंस देखेंगे तो हमें ज्यादा चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। ही हैज 2 पेन्स, उसके पास 2 पेन है। नंबर आ रहा है, देखिए 2 साफ दिख रहा है, 2 जो है नंबर है। अब अगर हम 2 हटा दें, ही हैज पेन, ठीक है, ही हैज पेन। हाउ मच, कितने? 2 पेन, कितने? देखिए ट्रिक लिखी हुई है नीचे, अब ट्रिक देख पा रहे होंगे। कितने, कितने पेन है? 2 पेन है। शी स्टूड फर्स्ट, शी स्टूड फर्स्ट, वह प्रथम आई, ठीक है, वह प्रथम आए। कौन सा? प्रथम, ठीक है। इसमें फर्स्ट, ये देखिए, ठीक। चलिए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इट पॉइंट्स आउट अ नाउन, मतलब ये जो है डेमोस्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है आपका, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये आपका नाउन की ओर संकेत करता है। क्या करता है? नाउन की ओर संकेत, यानी ये वो शब्द होंगे इसमें जो नाउन की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसके एग्जाम्पल वर्ड्स देखिए, एग्जाम्पल वर्ड्स है इसके दिस, दैट, दिस, दोस, ये किसी नाउन की ओर या प्रोनाउन की ओर विशेषता तो मतलब इशारा ही तो करते हैं, ठीक है। तो देखिए दिस बुक इज माइन, इसमें क्या है? आपका नाउन है बुक, और जो दिस है वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक। देखिए ट्रिक देखिए इसकी, एडजेक्टिव नाउन के साथ रहता है, ये तो आपको पता है, ठीक। दिस बुक एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक। बुक आपका क्या है? नाउन है, और दिस आपका इसमें जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक। और दिस इज अ बुक वो आपका प्रोनाउन, ठीक है। दिस बुक है, सिर्फ इज नहीं है, और दिस इज अ बुक तो आपका प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसकी डेफिनेशन देखिए, इट शोज ओनशिप और पोजेशन, मतलब ये जो आपका एडजेक्टिव है पॉजेसिव, ये आपको क्या करता है? ये आपका अधिकार या आपका जो है स्वामित्व या आपका कह लीजिए ओनरशिप दिखाता है, ठीक है, किसी चीज पे आपका हक दिखाता है, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल वर्ड्स देखते हैं। इसके एग्जाम्पल वर्ड्स है माई, और, हिज, हर, इट्स, और, देयर, ठीक है। ये जो आपके वर्ड्स है, ये एग्जाम्पल वर्ड्स है, ये सभी सेंटेंस में अगर कहीं भी आते हैं तो आपका क्या कहलाएगा? आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। चलिए हम इसका सेंटेंस देखते हैं। इसका सेंटेंस है दिस इज माई पेन, दिस इज अ पेन, बट दिस इज माई पेन, ठीक है।
यह एक पेन तो है लेकिन ये मेरा पेन है, समझ रहे आप? किसी टीचर के हाथ में पेन है, ठीक है, दिस इज अ पेन, ठीक है। तो रमेश बोला सर दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। तो इसमें जो पेन है किसका है? मेरा है। अपना स्वामित्व दिखा रहा है, अपना अधिकार दिखा रहा है कि मेरा पेन है, पेन तो है लेकिन मेरा पेन है। तो उस बार जिसमें हम अधिकार दिखाते हैं, ठीक। चलिए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सीधी सी बात है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव साफ लिखा हुआ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, एडजेक्टिव माने विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इट इज यूज्ड विद ए नाउन टू आस्क अ क्वेश्चन। यह नाउन के साथ प्रयोग होता है और नाउन की विशेषता, सॉरी, नाउन के साथ प्रश्न करता है, ठीक, प्रश्न करता हुआ नजर आता है, ठीक है। चलिए, इसकी जो एग्जांपल वर्ड्स हैं, विच, व्हाट, होस्ट, ठीक है, ये इसके वर्ड्स हैं जो आपके वाक्य के प्रारंभ में आएंगे, ठीक। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है इसका विच बुक डू यू वांट। कौन सी किताब तुम चाहते हो, ठीक है, कौन सी किताब तुम चाहते हो, ठीक। तो इसमें क्या आएगा, तुम किताब कौन सी किताब चाहते हो। अब देखिए विच है, बुक क्या है आपका नाउन है, उससे पहले आया है विच, ठीक है, विच, डू यू बुक, विच बुक डू यू वांट, ठीक। तो इसमें क्या है, साफ साफ आपको दिख रहा है कि जो बुक है वो आपका नाउन है और विच उससे पहले आया हुआ है, ठीक है, उसमें प्रश्न किया जा रहा है, ठीक, साफ साफ नाउन से प्रश्न, मतलब हम प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, कि तुमको कौन सी किताब चाहिए, ठीक है, तो उसमें प्रश्न किया जा रहा है। अब इसकी ट्रिक देखिए, इसकी ट्रिक है क्वेश्चन प्लस नाउन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, सीधी सी बात है। विच बुक एडजेक्टिव है, विच इज बेटर आपका प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक। चलिए, कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव, हम तुलना करते हैं, ठीक है, तुलनात्मक जो तुलना करते हैं तो एडजेक्टिव कैसा हो जाता है, ठीक। चलिए, ये आपका एक अलग से टॉपिक बनेगा, इसका पूरा एक वीडियो बनेगा आपका अलग से, जिसमें आपको डिग्रीज में पढ़ाऊंगा, ठीक, कंपेरिजन ऑफ डिग्री, यहाँ पर आप देख लीजिए अगर दिया गया है तो, ठीक है। चलिए, डिग्री ऑफ कंपेरिजन, ठीक, 3 डिग्री होती है। कौन कौन सी होती है? पहली तो आपकी यहाँ पर साफ लिखी हुई है पॉजिटिव, दूसरी होती है कॉम्परेटिव और फिर थर्ड होती है सुपरलेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं इसको। जैसे यहाँ पे टॉल दिया गया है, ठीक है, टॉल का हो जाएगा, टॉल का हो जाएगा टॉलर, टॉलर, ठीक, और फिर इसके सुपरलेटिव हो जाएगा टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, ठीक। अब जैसे मान लीजिए फास्ट है, फास्ट आपका पॉजिटिव है और कॉम्परेटिव अगर हम उसका बनाएंगे तो आपका आ जाए फास्टर और सुपरलेटिव हो जाएगा फास्टेस्ट, ठीक। अब ये मत सोचिएगा कि डिग्री में पॉजिटिव से हम बदलेंगे, कॉम्परेटिव में तो ई आर ई लग रहा है, जैसे कि डॉलर है, फास्टेस्ट है, सॉरी फास्टर है, और सुपरलेटिव में ई एस टी लग रहा है, फास्टेस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, हर बार वाक्य ऐसे नहीं बदलते हैं, ठीक है, डिग्री में। जैसे अभी मैं आपको देखिए एक डाउट देता हूँ, आप ये सोचिए बट ये देखिए, गुड, गुड आपका जो है जी डबल ओ डी गुड, गुड है आपका पॉजिटिव है, ठीक। कोई नॉर्मल जैसे ही इज अ गुड बॉय, ठीक, एक नॉर्मल सा अच्छा, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है। अब इसमें क्या आ जाएगा, गुड का क्या, अब गुडर लगाएंगे क्या, गुडर नहीं आएगा, इसमें आएगा गुड का बेटर, बेटर, ठीक। अब इसका सुपरलेटिव क्या होगा, बेटर। अभी जो ई एस टी आप लगा रहे थे ना वो सेंटेंस में, सॉरी वर्ड में, वैसे नहीं बनते सब। गुड का बेटर हो गया, बेटर का बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट। वह अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। ये होती है आपकी डिग्री, ये देखिए पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। चलिए, इसका एक अलग से वीडियो होगा, उसमें आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। टू पेरेंट्स, इसको भी आप यहाँ हटा दीजिए, ये आपके भी काम का नहीं है, ठीक है, अलग से मैं वीडियो बना के इसमें समझा दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स, ठीक है, क्या है, एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन। जो आपका एडजेक्टिव है हमेशा नाउन से पहले आता है, इतना ध्यान रखिएगा। अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ गर्ल लड़की तो है लेकिन कैसी है, सुंदर लड़की है, ठीक है।
मच अनकाउंटेबल, जो मच अगर आपके वर्ड में आता है, जो आपका क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव जो आपका एडजेक्टिव था उसमें अगर मच आता है तो वो काउंटेबल नहीं है, वो नहीं जुड़ेगा। मैनी आता है तो काउंटेबल है, वो जुड़ेगा, उसको माना जाएगा। लिटिल और फ्यू में क्या अंतर है इसको देखिए। लिटिल ऑलमोस्ट नो, लिटिल मतलब बहुत कम है तो उसे नकारा जाता है, उसे नहीं गिना जाता है। अ लिटिल तो उसे गिना जाएगा, अ लिटिल आ लगा हुआ ना, मतलब थोड़ा सा। फ्यू ऑलमोस्ट नन, फ्यू का मतलब बहुत ही कम, उसे ना के बराबर गिना जाएगा। तो अ फ्यू आ जाएगा सम, अ फ्यू का मतलब कुछ। अ लगने से देखिए थोड़ा सा उसमें मात्रा में परिवर्तित हो रही है ठीक चीजें। एडजेक्टिव हैज नो प्लूरल फॉर्म, मतलब जो हम देखते हैं कि एस या एस लगते हैं वो चीजें इसमें नहीं होती हैं, ठीक है, इसके प्लूरल नहीं होते हैं। 5 रेड पेन्स, सॉरी 5 रेड एप्पल्स, एप्पल्स है तो इसमें रेड्स नहीं लगा, ठीक है, रेड ही रहा, ठीक है। चलिए, दिस दैट प्लस नाउन एडजेक्टिव है, दिस दैट एलोन प्रोनाउन है, ठीक। वन लाइन में अगर कहें तो नाउन का फ्रेंड कौन है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के जितने भी टाइप्स थे, उसकी जो ट्रिक्स थी, उसके जो एग्जांपल्स थे, एग्जांपल वर्ड्स थे, उन सभी को हमने विस्तार से देखा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई एडजेक्टिव में, तो आप अपने सवाल कमेंट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं उसके अगले टॉपिक के लिए। तो आज के लिए इतना ही।